वीडियो IMN लिख दीजिए, फटाफट IMN लिखिए। आज आप लोग क्या करेंगे ना, एक दूसरे का करके थोड़ा करवाएंगे, जिसका इंटरव्यू हो गया वो हो गया। तो एक बार कनेक्ट कर लीजिए एक दूसरे का। ठीक है, अल्टीमेटली यू नीड जस्ट वन ऑफर लेटर। समझ में आया ना? इसलिए उसके लिए यूनिटी रखना पड़ेगा, तभी जाके ऑफर लेटर आएगा, याद रखिए। समझ में आया? आप कल का इंटरव्यू किसका है? आपका है ना सिमरन? हाँ टुमारो सर। इंटरव्यू एक बार ग्रुप में लिखिए। टुमारो इंटरव्यू जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ठीक है, कौन सा कंपनी का है? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, आईएमइन सब जल्दी लिख दीजिए। आईएमइन लिख दीजिए, कंसेरो का है ना? ठीक है, कंसेरो का है। ठीक है, आप हमको बताइए अक्रूड रेवेन्यू एंड अनबिल्ड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? Accrued revenue and unbilled revenue both are same. Means we have received the revenue, but the billing has not been done yet. अनबिल्ड रेवेन्यू सेम नहीं होता है, दोनों अलग होता है ना, अक्रूड एंड अनबिल्ड। Yeah, accrued income and unbilled revenue both are same. The billing is yet to be done. There are some pending invoices सेम होता है? that is yet to be processed. हाँ सेम होता है क्या अक्रूड अनबिल्ड, राहुल? सेम नहीं होता सर है? सेम तो नहीं होता। आई थिंक अनबिल्ड तो लास्ट मार्च मंथ के टाइम पर होता है, अनबिल्ड रेवेन्यू मोस्टली जो हम्म। होता है। अक्रूड तो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है। अक्रूड क्या हो गया? ड्यू। ड्यू हो गया, अक्रूड मतलब हम्म। ड्यू है अभी, है ना? ड्यू हो गया। बिल हम्म। आपने बिल बना दिया बिल भी हो और गया। वो ड्यू हो गया। बिल भी हो गया। बिल भी हो गया, ड्यू भी कर दिया। अनबिल्ड मतलब बिल ही नहीं किया उसको, बिलिंग नहीं किया उसका। बिलिंग क्यों नहीं करता कोई आदमी रेवेन्यू का? सर वो आई थिंक इसलिए होता है, जैसे लास्ट डे पे ट्रांजेक्शन हुई, बट लास्ट डे पे ट्रांजेक्शन बिल होना ही रह गया, लेकिन नेक्स्ट डे पे जाके बिल्ड हुआ वो, तो इसलिए वो अनबिल्ड हो जाता है। लेकिन अक्रू पहले हो गया था, लेकिन बिलिंग हुई उसकी अप्रैल में। Suppose in March 24, company had made some transaction which is accrued but not billed. Suppose 31st मार्च को ट्रांजेक्शन हुई, जो कि बिल नहीं बना, लेकिन ट्रांजेक्शन 31 मार्च को हो गई, लेकिन जो उसकी बिल बना वो अप्रैल में जाके बना, तो वो इस ईयर के लिए अनबिल्ड है। अक्रूड रेवेन्यू बिल भी हो गया और ड्यू है, फिर पेमेंट नहीं आया। अनबिल्ड क्या बोले आपने? फिर से, अनबिल्ड। सर अकॉर्डिंग टू मी अनबिल्ड यही हो गया कि ट्रांजेक्शन आपकी ड्यूरिंग द ईयर हो गई, सपोज मार्च एंड मंथ एंड पे हुई, लेकिन जो उसका बिल है वो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया। जैसे अप्रैल में बिल्ड हुआ, तो वो अक्रू तो हो गया, लेकिन बिल्ड नहीं हुआ, अनबिल्ड है वो। और अक्रूड क्या हो गया? बिल हो गया पर ड्यू है, सर अक्रू तो पेमेंट नहीं आया। बिल हो गया, ड्यू है, पेमेंट नहीं। समझ गए ना सिमरन? समझ गए। हाँ। अब आपको ये बताइए डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। The accrued expenses is the expenses which we have incurred, but the payment is yet to be made. And the outstanding expenses related to the past year expenses, the for which the payment is pending. आउटस्टैंडिंग वो होता है ना जो बिल भी हो गया, ड्यू भी है। हाँ, और अक्रूड, पास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस। और अक्रूड वो हो गया कि बिल है पर ड्यू नहीं हुआ, हाँ, मतलब है हम ना? लोग पे अप्रूव हो गया बट हम लोग उसको पेमेंट नहीं किए। इसको एक बार चेक करिए, वही तो ना, आउटस्टैंडिंग हो गया, बिल भी है ड्यू भी है। और अक्रूड हाँ। एक्सपेंसेस क्या हो गया कि वो बिल है पर ड्यू नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग बन जाएगा मेरे को लग ठीक है, ये लोग कल कॉन्फिडेंस देगा। और अखिल क्या पूछा था सवाल, एक बार पूछो तो सिमरन को, फटाफट में। वीडियो ऑन कर लो, क्या क्या सवाल पूछा था, सीरियस होके पूछो। हम्म, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल एज पर AS 9। हाँ ये बोलिए। पढ़ना है मेरे को, ये मेरे को पढ़ना है। अब बताओ अकेले बता दो फटाफट, अब पढ़ने का टाइम नहीं, बताओ अभी क्या क्या आंसर है, अभी रटवा देते हैं। हाँ, मैंने बताया था रिक्स रिक्स इज ट्रांसफर्ड, पेमेंट इज सर्टेन टू रिसीव, एक मिनट, कंट्रोल इज रिकग्निशन ट्रांसफर्ड। प्रिंसिपल एज पर AS 9, है ना? एज पर AS 9, हम्म। राइट? हाँ। तो क्या क्या है पॉइंट्स? आप ना सिमरन ग्रुप में लिखेंगे, फटाफट आप लिखते जाइए स्पीड में। हाँ, आप अच्छे से बताइए अखिल अग्रवाल क्या क्या है रिकॉग्निज, मतलब AS 9 क्यों पूछता है, इंडिया से अभी जमाना आ गया एस पूछते ठीक है, हाँ बताइए तो क्या बोले, पहला पॉइंट। तो नोट हाँ, कर रहे हैं।
ग्रुप में consideration is certain to receive, risk is transfer, control is transfer to the buyer, ये और बोल रहा था। पॉइंट से करो, एक बार कोई कॉपी इधर से पढ़ा था, एक बार ग्रुप में दो दो, कॉपी पेस्ट करके कहाँ पर ये आंसर लिखा रहता है, जल्दी से दो तो खोज के अभी रटवा देते हैं। होगा नहीं, ये हर जगह यही पूछेगा, कंसेरो में सबका लगवा देंगे, कंसेरो कंसेरो, तो ये वाला हो जाएगा जल्दी से। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9, ये हर जगह ही पूछते हैं क्वेश्चन। जल्दी जल्दी ग्रुप में खोज भेज दो इसको, खोज के रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9, जल्दी फास्ट करो। एएस 9 खोलो ना जल्दी से, गूगल भी मिल जाएगा जल्दी से। मोबाइल देखो, चैट जीपीटी आप लोग सीखा ही है, सीख जिस तरह जल्दी। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9, इंडेक्स 115 तो पता है, एएस 9 वो तो पुराना हो गया, ये भी पूछता है ना, इंडेक्स 115 5 स्टेप मॉडल। सर वो तो 5 स्टेप मॉडल है। ये दोनों आना चाहिए, एक बार फटाफट ये दोनों का ग्रुप में लिखिए जल्दी से, खोज के ना स्क्रीनशॉट दे दीजिए ग्रुप में, तो वही आंसर अभी रटवा देगी जल्दी से, जल्दी। 5 स्टेप मॉडल और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9, जल्दी। स्वीटी खोजो, सतीश, ये बार आप भी खोज लो। ग्रुप में भाई, ग्रुप में लिखो, ग्रुप में लिखो मत अब लोग, कॉपी पेस्ट तो लिखने अभी कोई से तो मिलता है नोट्स, असली नोट्स होगा, ग्रुप में जल्दी से। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9 और इंडेक्स 115, आंसर सही लिखना है, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा हो गया, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का आंसर हो गया ना ये, इसको एज रिप्लाई लिखो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का, ठीक है। इंडेक्स 115 5 स्टेप मॉडल का आंसर लिख दो ग्रुप में, खोज के इंडेक्स 115 5 स्टेप मॉडल, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग है आपका, फ्रोज प्रिंसिपल्स, ये आंसर रॉन्ग है आखिर, कोई प्रॉपर, मुझको लग रहा है सतीश का आंसर सही है वो, बाकी आप लोग थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स निकालो, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9 और 5 स्टेप मॉडल भी देख लो, ठीक है। ये सी और है आंसर ना। हाँ सिमरन आंसर बोलो इसका, तुम दूसरा क्वेश्चन ग्रुप में लिखो अखिल, इसका आंसर बोलो मेरे को, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एज पर एएस 9, फिर आप लोग ही पूछ लेगा फटाफट, हाँ बोलो। हम्म। These can reward are transferred to the customer. The seller has no control over the goods sold. The cost of revenue is reasonably measured, and the payment of goods and services are reasonably assured. इजी एकदम, डिफिकल्ट नहीं है, रिक्स रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, सेलर का कंट्रोल नहीं है ओवर द गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज मेजर्ड, एंड द पेमेंट ऑफ द गुड इज ऑल्सो रीजनेबली अस्योर्ड। डिफिकल्ट तो नहीं है पॉइंट एकदम भी, ये तो पॉइंट है ना, रिक्स एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, सेलर हैज नो कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज मेजर्ड, पेमेंट इज रीजनेबली अस्योर्ड, यही आंसर है। आप एक एक चीज हमको ये बताओ, ठीक है, हमको 5 स्टेप मॉडल बताओ, सिमरन 5 स्टेप मॉडल क्या होगा फटाफट में। हम्म, Identify the contract, identify the performance obligations, देख के मत बताना, determine the बिना देखे, बिना देखे, देख के बता रहे रे मुश्किल करेगी, इजी तो है, कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजेक्शन प्राइस, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस, ये एकदम ये सवाल and अपने को आना चाहिए, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। एक बार रट लीजिए, जल्दी से रट लीजिए, आप लोगों को ये आंसर आना चाहिए फटाफट में, पूछेगा तो एकदम जवाब देने लायक होना चाहिए, ये दो आंसर एकदम रट लीजिए, अभी अभी रट लीजिए अच्छे से। अखिल और कौन सा क्वेश्चन था, हम आप फिर से पूछेंगे। सर उसने जनरल एंट्री दी थी एक, इसका उसने कहा था हिस्टोरिकल कॉस्ट 11,000 है, हम्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 है, असेट हम्म 8,000 में सोल्ड किया है, हम्म क्या एंट्री होगी, वो कितना पीएनएल आएगा? हिस्टोरिकल क्वेश्चन कॉस्ट ग्रुप में दो, 11,000, ग्रुप में दो क्वेश्चन, ग्रुप में जल्दी से लिखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट तुम्हारा कितना ग्यारह है, हजार 11,000 है, 11,000 ठीक है, और और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000, ठीक है, 6,000 6,000 होगा ये, असेट सोल्ड 8,000,
एसेट्स हो गया 8,000, एसेट्स सोल्ड 8,000, ठीक है। और इसकी एंट्री बताओ और पीएनएल कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है ये। जर्नल एंट्री इसका फॉर दिस, और एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या आंसर होगा? इसमें तुम गलती किया पक्का, ठीक है। हैं? इसका आंसर देखो ग्रुप में क्या होगा। एक बार आप लोग राहुल जी देखिए क्या आंसर होगा इसका। हिस्टोरिकल कॉस्ट इतने है, एक्यूमुलेटेड डिप्री 6,000 है, मतलब उसका जो रिन्यू प्राइस है वो अभी कितना है, 11 - 6 कितना होता है, 5,000। और एसेट सोल्ड किया 8,000 में, तो प्रॉफिट तो बड़ी इजी है, 3,000 का प्रॉफिट है। जर्नल एंट्री हाँ क्या यही होगा? बताया था। जर्नल एंट्री क्या ये होगा? तो जनरल एंट्री। तो 3,000 ये का जर्नल प्रॉफिट एंट्री है, सही है, पीएम आ जाएगा तुम्हारा। ये आप लोग तीन देख हजार का लीजिए। प्रॉफिट है करंट। ये जर्नल एंट्री ठीक है इनका। 3,000 का एसेट गया प्रॉफिट ग्यारह है, हजार में लेकिन पीएनएल पीएनएल में 3,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी जाएगा ना ड्यूरिंग द ईयर। ये ठीक है इनका जर्नल एंट्री, अखिल जो लिखा है राहुल। सर चेक करता हूँ सर। ठीक ही लग रहा है मेरे को। हम्म, ठीक है सिमरन, ठीक है ना जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री ठीक है ये, जर्नल एंट्री ठीक है ये वाला जो जर्नल एंट्री ठीक है ये वाला जो भी ग्रुप में है। कॉन्फिडेंस लाइए, सही है कि नहीं है? क्या है राहुल, ठीक है ये जर्नल एंट्री? ठीक है स्वीटी, ठीक है जर्नल एंट्री इनका? ठीक है चलिए, ठीक है तो फिर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अखिल? सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में एंट्री पूछ रहा था, डेफर्ड रिवेन्यू तुम करोगे तो क्या एंट्री बुक करोगे। डेफर्ड रेवेन्यू का बुकिंग, डेफर्ड रेवेन्यू का क्या, जर्नल एंट्री बुकिंग ना? हाँ। इसका आंसर और ग्रुप में सर लिखो जल्दी से। अनबिल्ड रिवेन्यू का भी जनरल एंट्री पूछा था। इसका आंसर ग्रुप में लिखो तो जल्दी से, फटाफट। सर ये सब रट लो एंट्रीज अभी। गूगल पे मिल जाएंगी, गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं विद एग्जांपल्स। अनबिल्ड गूगल, रेवेन्यू एंट्रीज हाँ विद वो सब, एग्जांपल्स गूगल पे। वो तो है, फिर भी अपन लिख के जल्दी जल्दी याद हो जाएगा भी। कैश टू डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू दिस, अनबिल्ड रेवेन्यू का क्या होगा? अनबिल्ड रेवेन्यू का जर्नल एंट्री, अनबिल्ड रेवेन्यू का अनबिल्ड रिवेन्यू टू रिवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल टू अनबिल्ड रिवेन्यू। ग्रुप में लिखिए। अनबिल्ड रेवेन्यू टू रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल टू अनबिल्ड रेवेन्यू, ठीक है। और क्या पूछा आपको? अभी और रट सर लीजिए। ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस हाँ, प्रॉफिट पूछा, हाउ टू कैलकुलेट। ग्रॉस प्रॉफिट हाउ टू कैलकुलेट, ये तो इजी है। क्या होता है इसका? फिर ब्रेकअप, ब्रेकअप पूछ लिया। ब्रेकअप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या पूछा आपको? फॉर्मूला। फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो ऑफ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग परचेजेस होता है। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना सिमरन? और ये तो आता है, आता है ये सब तो। और बताइए जल्दी से, बस यही सभी था सर। और याद करने का कोशिश करिए। कुछ तो खतरनाक पूछा हो, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पूछा, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल नहीं पता नहीं, सतीश उस दिन। मंथ एंड ही पूछा था सर, मंथ एंड वो प्रोसीजर। मंथ एंड प्रोसीजर ग्रुप में लिखे तो मंथ एंड प्रोसीजर एक बार ये अच्छा से पढ़ लीजिए। ये पूछा था सतीश को, सतीश को मेरे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। सतीश तुमको क्या हुआ, सेकंड राउंड ले लेना ना, तो कर लिया था सेकंड राउंड ना, बढ़िया है। इनको लोकेशन वोकेशन करके आउट किया है मुझे लग रहा है। व्हाट इज बीआरएस, रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस? ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस सिमरन, व्हाट इज द रीजन, ये सब पूछा था, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस, बोलिए। हम्म, जल्दी से, हाँ। The check has been cleared, but we have not recorded yet. हाँ, और Uh, the check has not been cleared, but we have recorded that it has been cleared. And if there are some bank charges,
and it is pending to be recorded. All the recording transactions which are yet to be made. और क्या होगा इसका आंसर? लिखो सब जन ग्रुप में, Anytime इसका क्या होगा? recording. रीजन फॉर डिफरेंसेस इन बीआरएस क्या क्या कारण से होता है अखिल? क्या क्या कारण से सर रीजन फॉर चेक डिफरेंस? हाँ, ग्रुप में लिखो, ग्रुप में चेक फटाफट ग्रुप में लिखो। डिपॉजिटेड बट डिडक्टेड। इसका ग्रुप यस। में लिखो फटाफट आंसर। हाँ, इसमें को गलती नहीं चाहिए। इंटरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में क्या अप्लाइड पूछा था? बाय। कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में सतीश, कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में, कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में क्या लिखा था? क्या पूछा था क्वेश्चन कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में? हाँ जी सतीश, कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स। सतीश, कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स आपको पूछा था कि कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स भी पूछते हैं? क्या पूछा था आपने, पता लगाया था ना सिमरन? वीडियो ऑन करिए। कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स में क्या पूछता है? कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स, इसका आंसर लिखिए जो बीआरएस का ना, ये डिफरेंसेस फॉर रीजन इन बीआरएस। कंसोलिडेशन में क्या पूछता है सिमरन? कंसोलिडेशन पूछा था ना सर? हाँ, Definition They पूछेगा asked me about the consolidation of books, sir. कम भाई. क्या पूछता है सतीश जी? हाँ, Consolidation of books. क्या पूछा था इसमें? हाउ विल यू कंसोलिडेट बुक्स? Ah, yeah. आंसर क्या बताया आपने ग्रुप में लिखे थे उसका? It suits. क्या लिखिएगा इसका? We will combine assets and liabilities and financial items of two or more units. यही होगा सतीश? Ah, sir, I am sharing in the group. हाँ एक बार, क्योंकि सतीश इंटरव्यू क्लियर किया है भाई। ठीक है, मंथ एंड क्लोजर में क्या क्वेश्चन का आंसर होगा एक बार देखिए तो। Sure, sir, I am sharing in the group. रीजन फॉर What's your डिफरेंसेस speech? इन बीआरएस का भी बोल लिए। रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस में क्या लिखेंगे? सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया तो हो जाएगा। निधि, आप नहीं कंप्लीट करेंगे सारा क्वेश्चन जो अभी ग्रुप में दिया है ना? क्या निधि? हम्म, हाँ जी निधि, सारा का आंसर चाहिए मेरे को, ये जो ग्रुप में हमने लिखा है ना था, कौन से रो निकालना है कैसे भी करके। ये सारा का चाहिए मेरे को, मंथ एंड क्लोजर, प्रीपेड एक्सपेंस। पर आपका वीडियो ऑडियो में काम करिए आप, वीडियो ऑडियो क्वालिटी निधि। हाँ, क्या चीज, क्या समझे? ओके सर, एक्चुअली मेरा फोन गिर गया तो पूरा टूट चुका है। ये राम, फोन ही गिर गया आपका? हाँ सर, स्क्रीन कितना के रुपए साथ का था? सब कुछ जा चुका है। कितना रुपए का था? अरे सर हाँ जी। ज्यादा महंगा नहीं था सर। अब मैं ठीक है। तो सर नया अच्छा लेना पड़ेगा, अच्छा, नया पूरा मिलेगा खराब वो फोन। आपको नया मिलेगा फोन था। क्या? है। यस सर। बढ़िया। आप ही गिरा दे रखते हैं तो नया नया ले लेते हैं। सर मैं ये सेशन लेफ्ट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफिस कौन? से कॉल आ रही थी। मॉर्निंग ऑफिस आप भी है। आप आप लीव कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। ये ओके सर, मंथ एंड थैंक यू। क्लोजर, वेरी गुड, मंथ एंड क्लोजर। ये आंसर सही है ना सतीश आपका, Yeah, कंसोलिडेशन sir. वाला? हाँ, Yeah, yeah. एकदम सही है। ठीक है, एक बार के लिए सिमरन एक बार आंसर को पढ़ो दोनों, हम तुमको अभी पूछ लेगा फटाफट में, फटाफट पढ़ो। और इसका बाकी का भी आंसर आप लिख दो ना सतीश फटाफट ग्रुप में। आप भी पढ़ो तो निधि, ग्रुप में पढ़ लो आंसर, अभी आंसर बोल देना फटाफट जो सतीश लिखा है ना ये, फटाफट। स्माइल क्यों दी हमने? हाँ एक आदमी, हाँ ठीक है। ये बैड डेट्स, अनबिल्ड रेवेन्यू का भी आंसर लिख दो, कि कुछ उल्टा उल्टा नहीं पढ़ ले। आंसर सही देना जरूरी है इधर में। अनबिल्ड Sir, रेवेन्यू का भी whatever the आपको material that I have shared to you, na, that from that only they will are going to ask एक sir मटी directly. एक बार मटेरियल दो तो वो वाला, एक बार के लिए वही ना, हेल्पिंग नोट्स, हेल्पिंग नोट्स ना, Yeah. एक बार दो तो जल्दी से ग्रुप में। उसमें है ये आंसर, अनबिल्ड रेवेन्यू सब। कंसोलिडेशन ऑफ बुक उससे ही पढ़ा है ना ये। एक मिनट, हाँ, ये आंसर पढ़ लिया सिमरन? आप पढ़ लिया ना दोनों? और वहां पर आपको वही अकाउंटिंग बनना है। एंट्री पूछता है सर वो। बोलेगा अकाउंटिंग बीच, एंट्री पढ़ना पड़ेगा। अब आप, कौन से रो बैंगलोर का है ना? कौन से रो बैंगलोर का है? राइट, बैंगलोर का है ना वो? हाँ जी, हाँ आपको बैंगलोर जी। का दिखाना है। बैंगलोर, विच वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर का वही करना पड़ेगा सतीश। बैंगलोर में कौन सा प्लेस है भाई? बैंगलोर का प्लेसेस? मैं मार्तली से है सर। हाँ, तुम कहाँ से है? मैं मार्तली से है।
ठीक है। मारतहल्ली बैंगलोर। ये हाँ, ग्रुप में लिख दो ना कहाँ पर है ये, 2-3 प्लेस का नाम लिखो तो ग्रुप में जल्दी से। बैंगलोर ही श्योर बोलना पड़ेगा कल। बैंगलोर बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेगा। सबको बैंगलोर ही बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं। आई एम फ्रॉम बैंगलोर ओनली, वी आर फ्रॉम दिस, नाउ वी आर शिफ्टेड टू बैंगलोर ओनली। एक्चुअली माई सिस्टर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कजन सिस्टर, तो वी आर देयर ओनली नाउ। मैरिज वॉज देयर एंड वी हैव शिफ्टेड आउट हियर। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बनना पड़ेगा। आप वो नहीं बोल सकता है ऐसे। आप कहाँ से हो सिमरन? कहाँ से हो वैसे? छत्तीसगढ़? उड़ीसा से। उड़ीसा? वो सब नहीं उड़ीसा। बोलना। नहीं तो हरिद्वार वाला काम है, वो सब ही काम खराब कर देगा। हाँ, वो बोलना ही नहीं है यहाँ पर, मैं समझे। बैंगलोर। आपको पूछा था क्या लोकेशन? आपको लोकेशन पूछा था सतीश? विच लोकेशन यू आर फ्रॉम? टास्क में। आपको आपको लोकेशन पूछा कुछ इंटरव्यू में, लोकेशन? नहीं सर, मैं रेज्यूम में बैंगलोर का लिख दिया। तो आपको लोकेशन साउथ इंडिया को नहीं पूछता है, वो लोग को पता है वहां का ही है। नॉर्थ इंडिया को पूछता है जा करके। फिर वो ये बात पढ़ लिया करके ही था। समझ आ जाता है कहाँ पे। जी, पर देखो अग्रवाल तो कहीं पर भी हो सकता है, हैदराबाद बेंगलोर में होता ही है, तो वो लोग इतना शक नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये पढ़ा सिमरन, नहीं पढ़ा? ये जो नोट्स दिया है सतीश ने, ये नोट्स पूरा पढ़ लिया? इससे पूछूं? हाँ जी। इससे पूछता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लेना ये। चलो, अक्रूवल्स बताइए तो क्या होता है अक्रूवल्स? सर, आई हैव शेयर्ड टू मटेरियल्स। वेरी गुड। कंसल्टेड दोस्त टू टेल देम टू स्टडी सर। हाँ, ये अक्रूवल्स बताइए तो क्या होता है सिमरन? अक्रूवल्स, व्हाट इज अक्रूवल्स? अक्रूवल। ये नोट से है अक्रूवल्स, ये जो सतीश दिया भी 11 पेज का। ये प्लेस का नाम पढ़ लीजिएगा सब जन, सबको पूछेगा। अक्रूवल्स बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। Accruals are the expenses or revenue which has been recorded, but it has not been paid yet. ठीक है, जो भी आंसर बोलेगा ना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिएगा, क्या पता उसको भी तो आंसर नहीं पता होगा, पर आपका देखेगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको तो लगेगा ये आंसर रॉन्ग दे मतलब रही है। हम्म। तो एक्चुअली मेरे को एक बार फीड करना है, गो थ्रू जाना है, वो तो एक ठीक आ है। जाएगा अभी मेरा। देखिए जो भी अभी आप बोल रहे हैं ना, देखिए बात को समझने का कोशिश करिए। अभी जो भी बोल रहा है गलत भी बोल रहा है ना, पर ऐसे बोलिए कि दूसरा को लगे नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं। वहां पर भी यही होगा, परफेक्शन कभी नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन होगा ही तो उसको लगना नहीं चाहिए सब अपने को, ठीक है। आपको ये बताइए मंथ एंड क्लोजर में क्या क्या चीज होगा? मंथ एंड क्लोजर में, मंथ एंड क्लोजर। We, we will update the accounts, the revenue, the expenses. We will reconcile the bank statement, the inventory reconciliation. We'll look at the advances of the employee and the vendors, and we'll look into our cash book, and at the end we will review our financial statement. जो भी बोल रहे हैं ना हम अपने में, जो भी बोल रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। गलत भी बोल रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर वो बोलता है नहीं दिस इज एरिया, दिस इज रॉन्ग सिमरन, दिस विल बी लाइक दिस, ओके सर आई विल इंप्रूव ऑन दिस। जब आप आंसर बोल रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं। ये याद रखिए। उसको नहीं दिखाई कि आप रॉन्ग बोल रहे हैं, कि आप रट के बोल रहे हैं। उसके सामने दिखाई कि आप सही बोल रहे हैं। वो जब बोलेगा सिमरन नो दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द ओके सर आई विल इंप्रूव ऑन दिस, सिमरन इज सेइंग ऑल आंसर रॉन्ग ओनली, तो वो अलग बात है। समझ में तो आपको अपने तरफ से कॉन्फिडेंस रखा है कि सामने और सामने वाला पूरा सियाना है, इसको सारा आंसर पता है पहले से ही। तो वो डिपेंड करता है उस दिन पर। आप अगर कॉन्फिडेंस रखेगा तो क्या पता उसको इतना नॉलेज नहीं हो सामने वाले को, तो खाली तुम्हारा वो आंखों में कॉन्फिडेंस ही देख रहा है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लगा यहाँ इसको भी अपना आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो और ध्यान देने लग जाएगा आंसर में। तो उसके सामने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बोलना है बोल दीजिए। ऐसे भी ये कोई वो नहीं है कि एकदम ये सब प्रोफाइल ऐसा नहीं कि एकदम ही वो लोग डीप जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कंसोलिडेशन? अभी लिखा है सतीश, क्या है कंसोलिडेशन? हाँ। So combination of the books of account of the parents and its subsidiary company. All the financial items, all the assets and liabilities are combined into one unit, and there will be some elimination of intercompany revenue and the cost of sales arising from the transactions. ठीक And है। yeah. ठीक है, जब आपको आंसर नहीं पता होता है ना, इतना बड़ा। उधर ही क्लोज। हाँ देखिए, जितना जितना आपको आता है उधर बोल दीजिए। जब आपको नहीं आता है स्वीटी वीडियो ऑन रखिए सब जन, ठीक है। जब आपको आंसर नहीं आता है, आपको पता चल गया कि अब आपको आंसर नहीं पता है, वहां पर ही आंसर को बोलिए। आप ऐसे एंड करिए कि आंसर इतना ही था। यस सर। कर दीजिए ये। यस सर।
ठीक है, दैट्स ऑल। ये सर करके इसको खत्म कर दीजिए। उसको उसको नहीं देखना चाहिए कि आप ऐसे मत एंड करिए कि और भी बहुत कुछ था पर आपको याद नहीं आ रहा है। समझ गए ना? हम्म, वो बोलेगा ओनली दिस मच ओनली अप टू से। यस सर। तो वो बोलेगा ओनली दिस मच यू नो। Yes, yes, this much. Yes, I know. Do you want to add anything else? Any area you want to know? Want to ask particularly? Yes, I want to know this. तो देख लीजिए वो आंसर आता है तो ठीक है, उसके मैंने बोल दीजिए। यार नहीं आता तो सर दिस आई डोंट नो। पर आपको ऐसे दिखाना है कि आपको जितना पता है, इतना ही आंसर था। ओनली दिस मच यू नो। एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू नो मोर? सर आई नो दिस मच ओनली, और एनीथिंग एल्स स्पेसिफिक यू वांट टू नो ऑन दिस पॉइंट। ऐसे करके दिखाइए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप जितना बोल दिए वहां पर ही आंसर खत्म हो गया, आप ऐसे दिखाइए उसको। और उससे ज्यादा आंसर है ही नहीं उसका। समझ में आया? जैसे 5 स्टेप मॉडल पूछ रहा है, तुम 3 स्टेप बता दो। 2 स्टेप मत बताओ, याद नहीं आ रहा है। 3 स्टेप्स। उसके तो वो भी भूल जाएगा। वो क्या क्या पता, वो कोई दूसरा उस दिन ऐसे ही वो मूड का उसका ऐसा है कि उसे ये सुन रहा, ध्यान नहीं दे रहा हो तो 3 ही बोल के चुप हो जाओ। फिर वो अगर वो ऐसे दिखाओगे तुमको 3 ही है, तुम 3 बोल के ऐसे दिखाओगे तुम 5 बोल दिया। समझ में आया? ओके, तो इसको कभी कभी क्या ध्यान में होता नहीं है तो वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ में आ जाए, ऐसे होता है। समझ में आप ऐसे मत दिखाओ 3 बोलते हो। अब याद करने लगेगा, उसको लगा आपको अब वो गलती नहीं करना है। समझ में आया? या तो तुम गलत बोल दो 2 पॉइंट, क्या पता वो ध्यान नहीं दे रहा हो। समझ में आया? पर तुमको पूरा थ्रू द इंटरव्यू ऐसे दिखाना तुमको आता है। ठीक है। जैसे तुमने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया वो वहां पर में उसको लगेगा ये नहीं आता है। तो कितना बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, सीए में भी क्या होता है, जो इंटरव्यू लेता है वो जरूरी नहीं हो सीए में ले रहा हो इंटरव्यू। मैं भी बस उसको क्वेश्चन पेपर देख के रखा हूँ और तुम्हारा खाली वो चेहरा ही देख रहा हो कि उसको आंसर आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। यही चेक कर रहा हो बार बार। तो आप जितना बोल दिया उसमें ही है, और जैसे आपने दिखाया कि ये तो आंसर नहीं आ रहा तो हो गया। और इंग्लिश तो आपका अच्छा है, ये तो ऐसे टेंशन नहीं है। दूसरा पर्सनैलिटी अच्छा रखना है उधर में, अच्छा से होके जाना है ये सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट, मंथ इन क्लोजर, रिकॉर्डिंग इनकम, कैश, ये रिकंसिलेशन, लोकेट अकाउंटिंग, ठीक है। ओके। क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है, मंथ इन क्लोजर हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें? आप लोग पढ़ लेंगे स्वीटी ये, हाँ। पढ़ना जरूरी है, पढ़ते ही ना मैम को बोलिए कंसोल में कर दीजिए, कर दीजिए बोलने लग जाइए, ठीक है। करवाइए ऐसे करके। एक दो जन का देखिए इंटरव्यू में क्या हो रहा है, क्या पर रिजेक्ट हो रहा है, आइडिया हो जाएगा फिर दीजिए। वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए मेरे को लग रहा है। और अक्रूड एक्सपेंसेस हो गया। चलिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का तो जर्नल एंट्री पता होगा आपको, क्या है बताइए? पूछता है लोग। बताइए सिमरन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ सर। ये भी आप देखेंगे? हाँ मुश्किल करेगा ऐसे तो। बोलिए हाँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड। सर मेरे को एक बार देखता हूँ। क्या होता है हमको भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म का बात नहीं है। क्या होता है प्रोविजन फॉर सर बैड मुझे डेट? रिकॉल करना पड़ेगा सर। इजी क्वेश्चन याद नहीं रहते थोड़ा लाइफ और में। पर तभी रिकॉल नहीं करना चाहिए सब चीज, अच्छी बताए तो। ये सब चीज अपने को आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सब काम नहीं आता इसको प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ यही बात है। समझ रहे? देखिए इसमें लिखा है इसका आंसर, देखिए ये क्वेश्चन पूछा इसलिए हम आपको पूछा। इफ नो प्रोविजन इज क्रिएटेड, इसका लिखा है ना पेज नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या होगा ना। अब मान के चलिए जो बीकॉम है, जो आपका इंटरव्यू पता नहीं कौन लेता है इंटरव्यू, सीए में लेता है क्या? अगर वो सीए में ले रहा है ये नहीं आता है, पहले तो ये जर्नल एंट्री नहीं आता, इसका नहीं आता, वैसे ऐसे सोचेगा ना, ये बात है। ये सब चीज में आप गलती नहीं कर सकते हैं। अगर बैंकर क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आता है तो कुछ नहीं है, ये सब में आप गलती। जर्नल एंट्री में तो आप बना भी नहीं सकते सामने वालों को। जर्नल एंट्री तो बनाना भी मुश्किल होता है किसी को, क्या। देखिए इसमें लिखा है इफ द नो प्रोविजन इज क्रिएटेड देन बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल ये लिखा है, इफ नो प्रोविजन इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन देन क्या, बैड डेट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा है इसमें। व्हेन incurred प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स। बहुत डिफिकल्ट लिखा है इसमें ना।
व्हेन बैड डेट अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर। हाँ, क्या चीज? for easy entry. इसका आंसर यही है क्या सतीश? बैड डेट का क्या होगा, तुमको पूछा था। इसमें बहुत डिफिकल्ट लिखा है। इजी तो डिफिकल्ट तो नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है। Debit account when incurred इसमें ये तो using लिखा है, the देखो। credit to ये debit. पूछेगा बैड डेट तो 100% पूछेगा, देख लीजिए। बैड डेट पूछेगा ही पूछेगा, बैड डेट में गड़बड़ नहीं कर सकते। बैड डेट हम देखा बहुत पूछता है लोग। बैड डेट का क्या होगा एंट्री, तुमको पूछा था ना सतीश। तुम क्या आंसर दिया था? इजी आंसर। हाँ जी। मैंने सभी पूछा सर, तीनों एंट्री का पूछा। बैड डेट का एंट्री पूछा था क्या? बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या एंट्री होता है? सतीश क्या एंट्री होता है? आप लोग इसमें बताइए प्रोविजन तो। का बैड डेट पूरा एंट्री बोल दिया। बैड क्या डेट्स टू होगा उसका? प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक बार ग्रुप में लिखी तो इसका। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या होता है जनरल एंट्री? आप लोग भी लिखिए सब जन। वो पीडीएफ में है फटाफट। ना सर? पीडीएफ समझ भी नहीं आ रहा मेरे को तो ये। अजीब से है बहुत। नो प्रोविजन इज क्रिएटेड देन दिस, अदरवाइज दिस। बहुत लंबा चौड़ा है, इतना ही होगा क्या? बैड डेट का क्या एंट्री होता है, आप लोग बताइए तो जल्दी से। बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होता है? स्वीटी क्या होता है बैड डेट का जनरल एंट्री? क्या होता है बैड डेट होता है तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स। बैड डेट टू डेटर्स, पीएलएन टू बैड डेट्स। ये सही लग रहा है मेरे को। हाँ। बैड डेट टू डेटर्स, पीएनएल टू बैड डेट्स। पीएनएल में बैड डेट चला जाता है, देखिए अगर पीएनएल अकाउंट है तो बैड डेट इधर आता है। ये तो मेरे को ये है, पीएनएल अकाउंट में बैड डेट इधर आता है। और बैड डेट आपका अगर डेटर्स होता है तो डेटर से हम लोग को देखना लेस होता है बैड डेट। इसका मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इनका सही है अखिल का। याद हो गया ना? और प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या एंट्री होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट टू डेटर। प्रोविजन फॉर बैड डेट टू डेटर। डेटर कम हो रहा है। पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब याद हो गया ना? अब याद हो गया, अब गड़बड़ नहीं होगा। चलिए। ये सब क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि अगर सोचिए बैड डेट में अगर आप आंसर गलत बोल दिए उधर में 100% रिजेक्ट है। कोई मर्सी नहीं है उधर में, ये नहीं आता है, ये ऐसे बोलेगा वो लोग, वो गलती नहीं कर सकता अपना, समझ में आया ना? मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। देखिए अनबिल्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कुछ ना कुछ बना के आ जाएगा उधर में। जर्नल एंट्री पूछ लिया नहीं बता पाए तो बेइज्जती है, निकलती नहीं है। तो आई थिंक मैंने सारा क्वेश्चन कराई दिया। रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस बताइए तो। रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस, इसका हमको अच्छा आंसर चाहिए। ये पूछा बीआरएस बहुत पूछता है। जल्दी से अच्छा प्रीपेड आंसर लिखिए तो। एक्सपेंसेस भी पूछ लेता है। ग्रुप में लिखिए तो इसका, फटाफट लिखिए ग्रुप में। और सारा क्वेश्चन कर लिया अपना तो, मोटा मोटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पूछ लेता है, एंट्री पूछ लेता है। तुमको जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सिमरन, आज रात को बैठ के पूरा जर्नल एंट्री खत्म करो। जर्नल एंट्री है ना, क्योंकि तुम बाकी चीज में तो क्या है ना, कुछ भी बना के आ जाना उधर में। ले गए लोग। जर्नल एंट्री में बनाना मुश्किल होता है, और ज्यादा करके लोग जर्नल एंट्री किसका पूछता है? जर्नल एंट्री जो पूछता है एक तो होते हैं ये, एक बार इसका आंसर लिखो रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस का। एक तो प्रीपेड एंट्री का पढ़ लो। प्रीपेड एंट्री का क्या होगा? एक इसका पूछता है बैड डेट्स हो गया, और किसका जर्नल एंट्री पूछता है ज्यादा? और जर्नल एंट्री किसका पूछता है ज्यादा? Depreciation of डेप्रिसिएशन इजी है, depreciation. बैड डेट। हाँ, और किसका जर्नल अब पूछता है अब ज्यादा उधर से? नॉर्मल लॉस Other का भी पूछ लेता है सर। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? ये देखना पड़ेगा। देखो तो वो में एबनॉर्मल लॉस। ट्रांसफर होते हैं ना। सतीश का आंसर पढ़ लो हाँ। ये वाला। ये पढ़ लेना, ठीक है। रीजन फॉर डिफरेंस, आप लोग जब आंसर लिखता है ना तो रीजन फॉर डिफरेंस इन बीआरएस में हम कल पूछेगा ही, देखिए। आज हम लिखवा लिया, मेहनत करवाया आंसर में, हम कल चाहिए ये सब आंसर आप लोग को आता है तो ये सब आंसर में गलती नहीं करना है। क्योंकि एक छोटा सा गलती करेगी ऑफर लेटर हाथ से चला जाएगा। बात समझ में आया ना? इसलिए आंसर बहुत जरूरी है। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये नहीं पूछेगा Abnormal एमनॉर्मल। loss is transfer to the sale account. ठीक है, इसका देख लीजिए Abnormal एबनॉर्मल लॉस loss. का ट्रीटमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक बार आंसर इसका देख लीजिएगा। और कौन सा क्वेश्चन आने का एकदम श्योर शॉर्ट चांस है, सारा करवा ही दिया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सारा करवा ही दिया जो आ सकता है एकदम। यही आएगा मेरे को लगता है। जर्नल एंट्री अच्छा से करना है। तुम सतीश ये इससे ही आने का चांसेस ज्यादा है क्या तुम्हारे हिसाब से ना?
यस सर। ये नोट्स अच्छा से पढ़ लो सिमरन, आज बैठ के ना लिखा लिखी कर लो, लिख लिख के पढ़ो आप लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के जर्नल एंट्री लिख लो रात को बैठ के, क्योंकि तो बोल तो देगा इधर में। और बिहेवियर क्वेश्चन तो पूछता नहीं है ना। लास्ट में पूछा है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो वो P2P साइकिल पूछता है क्या, P2P साइकिल? P2P साइकिल पूछता है? 2 वे मैच 3 वे मैच इतना अंदर जाएगा लोग, टू वे सेकेंड राउंड मैच में जाएगा। थ्री वे सेकेंड मैच राउंड दे में आज सर। 3 वे मैच तो इजी है। 3 वे मैच क्या टू वे होता है? दे में आज। पता है ना क्या होता है 3 वे मैच, बताइए सिमरन क्या होता है 3 वे मैच में, क्या क्या होगा? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं मेरे को। का आइडिया नहीं है? 3 वे मैच किसको आइडिया नहीं है? 3 वे मैच में आपका आएगा पीओ, इनवॉइस और जीआरएन। ठीक है, इसमें लिखा भी ओके, है, देखिए इनवॉइस। पीओ इनवॉइस और हाँ। जीआरएन। पीओ इनवॉइस जीआरएन, देखिए ये पर लिखा भी है। इसका नोट्स को पढ़िए, नोट में सब लिखा है 3 वे मैच। पीओ क्वांटिटी मैचेस विद द इनवॉइस क्वांटिटी, पीओ क्वांटिटी इनवॉइसेस विद द इनवॉइस क्वांटिटी एंड, देखिए मोड्स ही पढ़ रहा है, पेज नंबर 8 सतीश का मिलेगा, मिल रहा है तो ये पढ़ लीजिए। 2 वे मैच में क्या होता है, पीए क्वांटिटी इनवॉइस क्वांटिटी से मैच करता है, पीओ इनपुट प्राइस विद द इनवॉइस इनपुट प्राइस। और 3 वे मैच में आपका पीओ क्वांटिटी मैचेस विद द इनवॉइस क्वांटिटी एंड रिसीव क्वांटिटी, पीए यूनिट प्राइस मैच विद द इनवॉइस इनपुट प्राइस। ये दो लिखा भी अच्छा से, ये पढ़ लीजिए। मिला, मिल गया ना? देखिए मिला तो होगा ही, एकदम इजी है। 2 वे मैच 3 वे मैच, पीओ क्वांटिटी, क्या मैच लिखा है, विद वी द मैच द इनवॉइस पीओ। इन द जीआरएल। हाँ थोड़ा मेहनत करिए, ये सब पीओ और क्वांटिटी को, पीओ इनवॉइस को मिला रहा है, बेसिकली पीओ और इनवॉइस को मिला रहा है। ठीक है, पीओ परचेज हाँ नहीं, ऑर्डर एक्चुअली मेरे इनवॉइस, को परचेज ऑर्डर इनवॉइस, परचेज नहीं ऑर्डर समझ में इनवॉइस को आया। मिला रहा है। 3 वे मैच में क्या कर रहा है, परचेज ऑर्डर को मिला रहा है इनवॉइस का क्वांटिटी से, और जीआरएन से मिला रहा हाँ। है जो रिसीव क्वांटिटी से। समझ में आया? इजी है एकदम, बोलने लायक होना चाहिए। और तो क्या ही पूछे, मंथ एंड एपी प्रोसेस, मंथ एंड प्रोसेस में यही है जो सतीश बोला, ये पे लिखा भी है, तुम रॉन्ग बोला था आंसर ऐसे। रिकॉर्डिंग कैश, अपडेट अकाउंट पेबल, रिकंसाइल अकाउंट, रिव्यू पेटी कैश, लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स, काउंट इन्वेंट्री, बेसिकली जो आपका बैलेंस शीट का जो आइटम्स होता है ना, वो सबको ही देखभाल करने का हो गया काम मंथ एंड में। अकाउंट पेबल प्रोसेस, looking at the fixed assets, you look at the fixed asset, you look at the inventory, you look at trade payable, look at the investments, look at this, वही थोड़ा उस तरीका के आंसर है ये ज्यादा करके। मंथ एंड एपी प्रोसेस, रिकॉर्डिंग इनकम कैश, चेकिंग रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट, इसमें लिखा भी है, देखिए आपका वो रीजन फॉर डिफरेंसेस इन बीआरएस भी लिख दिया, पता है? वो भी लिखा है इसके आंसर, देखिए आंसर सब लिखा है इसमें। चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट नॉट बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, बैंक चार्जेस, नोट सही है ये वाला। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 एक्टिविटी बताइए तो। फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग। कंसोलिडेशन में, हाँ कंसोलिडेशन में भी अच्छा से आंसर लिखा है। ये आज अब अच्छा से रात को पढ़ लेंगे, इसमें गलती नहीं चाहिए, आप लोग सब जन पढ़ लीजिए। ये जो नोट्स है ना, ये आपको कंसेरो ग्लोबल में देगा पैसा। स्टडी एवरीवन, हाँ ये इंपॉर्टेंट नोट्स है ये स्टडी एवरीवन नाइसली, इसको रट लो। ठीक है, इसको रट लो, इसको अच्छा से, ये जो 9 पेज का है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडर ग्लोबल, ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये इसको वो नहीं करना चाहता है, हम सवाल पूछेंगे तो इसका एकदम आप लोग अच्छा से रट लेंगे। ये स्वीटी, सतीश, निधि, निधि तुम तो कर ही लेगा क्या, हमको तुम्हारे विश्वास है क्या? अखिल तुम तो कर ही लिया भाई, और क्या है, हाँ ये दोनों अच्छा से कर लो, ये तो ही तुम्हारा होगा। हाँ। ये दोनों अच्छा से, सिमरन तुमको लिख लिख के याद करना है, और ऑफर में तुमको आंसर नहीं भी पता तो ऑफर में आंसर को क्लोज कर देना, इतना ही आता है मेरे को, तो यही है आंसर इसका। ये इससे ही पूछेगा तुमको, ये जो नोट दे देना इससे ऊपर नहीं जाएगा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट होगा मेरे को पर्सनली पूछ लेना। और आप लोग है ना एक दूसरे से कनेक्ट करके जो जो रिजेक्ट हो रहा है ना, हेल्प करके लगवा लीजिए एक दूसरे का। चलिए फीडबैक एक तो दे दीजिएगा ग्रुप में, अच्छा से सब जन लिख दीजिएगा, और मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा। सीवी वगैरह आप मेरे को दीजिए, कृति मैम को देखिए फटाफट, और कॉन्सेरो में शेड्यूल कराइए इंटरव्यू। रिजेक्ट हो गए तो 10 दिन में फिर से रिजेक्ट उसको